इस तरह से वेवलाइंस बनाना सीखेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल टूल लेने के बाद इस तरह से एक रेक्टेंगल बना लीजिएगा, उसमें कोई भी कलर डाल लीजिएगा, आउटलाइन नन कर लीजिएगा, कंट्रोल क्यू से इसे कर्व कर लीजिएगा। अब शेप टूल लेके इस तरह से मार्क्यूज के साथ सिलेक्शन बना के इसमें प्लस कर दीजिएगा और ऐड नोड्स करते चले जाइएगा। ऐड नोड से इसके अंदर जब नोड आएंगे तो ये लचीलापन इसके अंदर क्रिएट कर देगा और जैसा भी चाहे हम इसको वेव लाइन्स बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अल्ट F7 से कीबोर्ड से अल्ट और एक बार F7 दबाइए, ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन में पोजीशन मिल जाएगी। ये नीचे वाला राइट ऑन रखिएगा और जितनी कॉपीज आपको चाहिए इस ऑब्जेक्ट की उतनी कॉपीज फिट कर दीजिएगा। यहां हमने 4 किया हुआ है, 5 को 3 जो आप चाहें अप्लाई कर दीजिएगा। इसकी अब जरूरत नहीं रही। यहां पे आप डिफरेंट कलर डाल सकते हैं जैसा आप चाहें, थोड़े वाइब्रेंट और एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट कलर डालें तो आप देखेंगे मजा ही कुछ और आएगा। हम ये ग्रे डाल, अब हम इसको सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी से इसे ग्रुप कर लेंगे। अब हमारा काम लगभग तैयार है। इसको सेंटर रख लीजिएगा और अब इस पे बस एनवलप अप्लाई कर दीजिएगा। एनवलप में आप देखेंगे इस पे चारों तरफ ये नोड आ जाते हैं। इस पे हमारे पास ये अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन का है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और आप इसको ऐसे, ये देखिए इन दोनों को नोड को एक साथ ऐसे सेलेक्ट करिएगा और यहां रख लीजिएगा। अब आप इन दोनों को जब आप ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो ये मोड हमारा एक्टिव हो गया है। इसमें भी आप प्लस से नोड ला सकते हैं। अब नोड हमारे पास आ गया है, हम इसको सेलेक्ट करके यहां रख लेते हैं। ये कर्व की वजह से इसके अंदर वेव्स स्टार्ट हो जाएंगी। इसको भी आप यहां पे ऐसे ले आइए। अगर आप यहां वेव नहीं चाहते हैं तो आप इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके लाइन भी कर सकते हैं। लाइन मतलब यहां से लाइन। तो ये जो नोड है इसको डिलीट कर दीजिएगा। अभी हम इसको लेते हैं, ये नोड डिलीट कर देते हैं। इस तरह से ये देखिए, अब ये जो एरोज आते हैं, जैसे कि हमने कन्वर्ट टू कर्व के थ्रू सीखा था कि किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए यहां पे कोई हमारे पास नोड नहीं है, एक नोड और ऐड कर लीजिए। डबल क्लिक करेंगे किसी नोड पे तो वो डिलीट हो जाएगा। अब ये दोनों नोड एक साथ सेलेक्ट है, पहले कहीं भी क्लिक करके इनको रिलीज कर दीजिएगा। अब आप किसी भी एक नोड को, ये देखिए सेलेक्ट है ये सब, अब सिंगल नोड सेलेक्ट हुआ। आप इनको ऐसे वेवी लाइंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहते हैं यहां से लेके यहां तक ये स्ट्रेट सीधा रहे तो आप जितने भी बीच के नोड्स हैं उन्हें डिलीट कर दीजिएगा और यहां पे इन दोनों नोड्स को सेलेक्ट करके पहले तो आप ये कस्प नोड ऑन कर लीजिएगा और फिर उसके बाद लाइन कर दीजिएगा। तो देखेंगे यहां से लेके यहां तक लाइन हो गया, लेकिन आप चाहते थे कि नहीं यहां से लेके यहां तक लाइन रहे, ये कर्व रहे, तो कंट्रोल जेड करके आप यहां पे कहीं क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक से डबल क्लिक नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार क्लिक। ये देखिए गोल सी बिंदी सिलेक्शन बता रही है। अब सिर्फ ये लाइन वाले पे क्लिक कर दीजिए तो यहां से लेके यहां तक ये लाइन बन गई। इसको सीधा कर देते हैं। यहां से लेके यहां तक भी अगर आप लाइन चाहते हैं तो इसको अब सेलेक्ट करके, क्योंकि अब हमें यहां पे भी लाइन है, अब हम इसको आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो वही तरीका है, बीच में कहीं क्लिक करके आप ऐसे कर दीजिए। इसके साथ भी हम ऐसे ही कर देते हैं। अब अनसेलेक्ट करके सिर्फ इस नोड को सेलेक्ट कीजिएगा, सिर्फ इस नोड को, और ऐसे इसे यहां कर लीजिएगा। इसकी ये लाइन अभी लाइन नहीं है, कर्व है, इसलिए यहां गोलाई आ गई। तो सेलेक्ट करके लाइन कर दीजिएगा। तो देखिए यहां से लेके यहां तक ये लाइन की तरह ट्रीटमेंट दे रहा है। ये जो हैंडल आते हैं ये बताते हैं कि ये कर्व मोड में है। इसके बाद हम जब चाहें इसको ऐसे कर्व दे सकते हैं। कंट्रोल जेड करते हैं, हमें यहां रिक्वायरमेंट नहीं है, डिलीट कर दिया। इनको हमने दोनों नोड्स को एक साथ सेलेक्ट किया और ऐसे यहां पोजीशन कर दिया। इसको हम, अब आती है बात कर्व की। देखिए कर्व जब भी होगा उस एरिया में हमें ये हैंडल मिल जाएंगे और उन हैंडल्स को हम ऐसे
ऐसे जैसे भी चाहें वैसे अपनी लाइंस को कर्व शेप दे सकते हैं और इस तरह के फैंसी वेवी टाइप आप बना सकते हैं। ये देखिए, अब आती है इस पे टाइप लिखने की बात। तो ये देखिए, आप क्लिक कीजिएगा और टाइप कर देते हैं वेव लाइंस, और इस पे हम इसको यहां रख के व्हाइट फिल कर देते हैं और ऐसे इसे बड़ा कर देते हैं। बोल्ड टाइप कोई भी ले लेते हैं, थोड़ा सा इसे ऐसे कंप्रेस कर देते हैं और बड़ा कर देते हैं। कुछ भी आप लिख सकते हैं, किसी भी डिजाइन में इसका आप यूज कर सकते हैं। अगर आप यहां इस वॉल पे भी इसे लिखना चाहते हैं तो डबल क्लिक करने के बाद इफेक्ट में जाके पर्सपेक्टिव डाल दीजिएगा। पर्सपेक्टिव ये काम करता है कि अब देखिए, इसको हम इस लाइन के पैरेलल ऐसे लिखते हैं और इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे और इस लाइन के पैरेलल डाल देते हैं। देखिए, यहां से ये जैसे ये जितनी जगह यहां है उतना ही दूरी पे इसको भी सेट कर दीजिए, यानी यहां से ये सीधी नजर आए, ऐसे ही है। तो आप देखेंगे आपका वेवी लाइंस तैयार है। एंजॉय कीजिएगा और इससे नए नए डिफरेंट आप डिजाइन बनाइएगा।